जी आबिद मुश्ताक, आपने हैंड रेस किया है। पेपर ऑनलाइन ही होंगे या फिर होंगे बेटा अभी फिजिकल? इररिलेवेंट चीजें ना पूछे, पेपर आना कैसे है, क्या होना है, वो बाद में देखेंगे ना। अभी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ो बस, छोड़ो इस बात को। हम्म। अच्छा। 7 फेब के बाद अगली एंट्री में करवाने जा रहा हूँ। अगली नो मेरे सर, पास है 10 वाली दोबारा रिपीट कर। फेब को एंट्री हुई है। क्या हुई है बेटा? परचेज फर्नीचर। फर्नीचर आपने परचेज किया है। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर आपने खरीदा है। कितने का खरीदा बेटा? सर 2400। 2400 का। तो बताएं एंट्री क्या होगी? अपने जहन में कोई इसका बनाए नमूना। फर्नीचर एसिड है, एसिड परचेज बढ़ रहा है तो फिर हम डेबिट करेंगे। अच्छा, और दूसरा एस्पेक्ट क्या होगा? दूसरा कैश कम हो रहा है। बिल्कुल ऐसे है। और कोई बंदा, बिल्कुल ठीक बोला है आपने। किसी और के जहन में कोई और बात है जो शेयर करना चाहता है? सर जब हम फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर में इजाफा हो जाएगा और कैश में कमी हो सर जाएगी, इसलिए इसमें फर्नीचर कैश डेबिट। का नाम नहीं है, क्रेडिट आएगा। बेटा मैंने आपको ये क्रेडिट वाला भी एस्पेक्ट जो है ना, कंसेप्ट, इसको मजबूत बनाए। क्रेडिट कब होता है? तीन चीजें हैं। एक क्रेडिट का वर्ड यूज कर दे, एक वो ऑन अकाउंट का वर्ड यूज कर दे, तीसरा वो किसी जी बंदे सर। का नाम बताए और साथ कैश ना लिखे। अब ओके ये सर। एंट्री देखो, इसमें उसने किसी बंदे का नाम बताया है। नो सर। ठीक है, तो अब ये क्रेडिट नहीं है। अगर क्रेडिट नहीं है तो फिर means ये कैश है। ओके सर। ठीक है, अब बताओ ओके सर। ये एंट्री क्या पास होगी? सर परचेज अकाउंट। एसेट बढ़ेंगे। कौन सा एसेट बढ़ेगा? सर फर्नीचर अच्छा आप ये परचेज बताओ, मैं सर एक फर्नीचर का नाम लिखूंगा कि परचेजेस का? परचेजेस परचेजेस। अकाउंट सर। नहीं 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 नहीं। सर फर्नीचर का होगा। एसेट फर्नीचर में आएगा। अगर गुड्स होंगी या मेरे पास इन्वेंट्री होगी, स्टॉक होगा, मर्चेंडाइज होगी, तब मैंने परचेजेस का अकाउंट हिट करना है। ओके और सर। अगर ये नहीं बल्कि किसी फर्नीचर का नाम है, जैसे मशीनरी है, व्हीकल है, फर्नीचर है, तो तब मैं उनके नाम लिखूंगा। सही है सर। ठीक है, तो अब मेरे ओके पास सर ये क्या है ठीक बेटा? है। फर्नीचर एसेट है मेरा। ठीक है, तो एसेट में बढ़ रहा है तो मैंने फर्नीचर उसका नाम लिख दिया। अगर मेरे पास ये ओके सर। इन्वेंट्री होता, अगर ये गुड्स होता, अगर ये स्टॉक होता, अगर ये ये मर्चेंडाइज परचेज होता, तो अकाउंट मैं है। यहाँ पे परचेजर लिखता। जी सर। ठीक है, परचेजेस होती क्या है? ओके सर। परचेजेस की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको, कोई बता सकता है? किसी को याद है? सर वो चीज जो हम रीसेल करने के लिए खरीदते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो परचेज। फर्नीचर अगर बिजनेस में आ रहा है तो ये रीसेल के लिए नहीं आ रहा, ये यूज के लिए आ रहा है। गुड्स जब आती है, स्टॉक जब आता है, इन्वेंट्री जब आती है, मर्चेंडाइज जब आती है, तो वो किस लिए होती है? सेल करने के लिए। सेल। ठीक है, ये कंसेप्ट साथ साथ अपने जो है वो बनाते जाए। तो फर्नीचर अकाउंट को बेटा मैं डेबिट कर दूंगा। क्रेडिट किसको करना है मैंने? कैश को। कैश अकाउंट और अमाउंट कितनी लिखनी है बेटा? 2400। 2400। यहां पे मैं लिख सकता हूं परचेज्ड फर्नीचर फॉर फर्नीचर कैश। फर्नीचर। और कैश। मैंने फर्नीचर जो है वो कैश पे खरीदा है। उसके बाद अगली एंट्री, 10th के बाद अगली एंट्री करने लगा हूं। अगली एंट्री है बेटा सोल्ड गुड्स की। किसके बेटा? सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स। ठीक है, ये कब हो रही है बेटा एंट्री? 11th फेब को। अच्छा ये बताएं कि ये कैश सेल है या क्रेडिट सेल है? कैश है सर। क्रेडिट कैश से। सेल है। सर कैश से। हाँ, तो इट मींस बिजनेस में क्या कैश आएगा जी कैश बढ़ रहा है। यस और सर। जाएगा क्या? सेल्स। गुड्स जाएंगे। गुड्स गुड्स जाएंगे सर। कैश जब आएगा तो कैश में इजाफा होगा कि कमी होगी? इजाफा होगा। कैश में इजाफा ठीक होगा है, सर। गुड्स जब जाएंगे तो गुड्स में इजाफा होगा कि कमी होगी? कमी 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 होगी। 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 कमी होगी। अब ये बताओ डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे? कैश डेबिट कैश करेंगे। डेबिट करेंगे और सेल क्रेडिट करेंगे और गुड्स पर भी क्रेडिट। और सर जी कैश सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा।
ठीक है, कैश को डेबिट करेंगे, इस पे मैं आपके साथ एग्री करता हूं, मैंने कैश डेबिट साइड पे लिख दिया। कितनी अमाउंट है बेटा? 4500 कैश की है 3900 3900 उसमें। ठीक है, क्रेडिट में मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ है। अब मैं क्रेडिट के हवाले से बात, सॉरी ये सेल के हवाले से थोड़ा सा इख्तलाफ है। अब जब भी हम गुड्स परचेज करते थे ना, इन्वेंट्री परचेज करते थे, स्टॉक परचेज करते थे, मर्चेंडाइज परचेज करते थे, तो हम क्या करते थे? परचेज अकाउंट को डेबिट करते थे। ठीक है, और अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जब भी हम चीजें, कौन कौन सी गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज, जब भी हम ये सेल करेंगे ना, तो हम एक अकाउंट का नाम रख रहे हैं सेल्स अकाउंट, इसको हम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? जी सर। ठीक है, ये दो बातें मैंने आपको नहीं सिखाई, एक परचेज अकाउंट वाली, ये आपने याद रखनी है। दूसरी ये है कि जब भी हम चीजें ये सेल आउट करेंगे तो हम कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे? सेल्स अकाउंट का। सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, और इसको मैंने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया। सर ये सेल्स अकाउंट ऊपर नहीं लिखा जाएगा फिर कैश की जगह? क्यों बेटा? कैश आपके पास आ रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है। अब बात सुने ध्यान से, कैश में इजाफा हो रहा है, एसेट है हमारा, उसमें इजाफा हो रहा है, हमने क्या कर दिया? उसे डेबिट कर दिया। सेल्स बेसिकली होती है इनकम। सेल्स क्या होती है बेटा? इनकम होती है। मैंने आपको इनकम की डेफिनेशन में लिखवाया था। सेल्स क्या होती है बेटा? इनकम। तो पहले हमारे पास सेल्स कितनी थी? 0 थी। अब सेल्स हमारी 0 से 3900 हो गई है, सेल्स हमारी बढ़ गई है। इट मींस इनकम हमारी बढ़ गई है। और जब भी इनकम बढ़ती है तो हम क्या करते हैं बेटा? उसको क्रेडिट। ठीक है, क्लियर हुआ है? इनकम को तो सर इनकम को तो सर क्रेडिट करते हैं। तो मैंने क्रेडिट किया सेल्स को। जी सर, ठीक हो गई। ये देखें, क्रेडिट साइड पे लिखा है। जी सर, ठीक है, देख। ओके है, जी सर। आगे चलते हैं। 15 फेब को 15 फेब को बेटा एंट्री पास करवाने जा रहा हूं आपको। सोल्ड गुड्स, चीजें आप बेच रहे हो ऑन क्रेडिट, उधार पर बेच रहे हो। किस बंदे को बेच रहे हो? लावर ब्रदर्स को। बताओ एंट्री क्या होगी? सर ये कैश रिसीवेबल होगा, कैश रिसीवेबल एसेट्स हैं, एसेट्स बढ़ रहे हैं तो फिर हम डेबिट करेंगे। अच्छा, और दूसरी साइड पे सेल्स है, इनकम है, इनकम फिर हम क्रेडिट करेंगे। और भी बंदा बिल्कुल ठीक बोला आपने, काफी हद तक ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज करना है हमने इसको, काफी हद तक ठीक है। और कोई बंदा? अरे जिस आदमी को हमने चीजें बेची हैं उसको डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। मिनाज बहुत अच्छे, आप क्लास में नहीं आते लेकिन आपको पता है। और कोई बंदा? कोई एग्री है या डिसएग्री है इनकी बात, दोनों की बात से, मिनहास और जिशान की बात से? मिनास ने ठीक कहा है। जी बेटा, 11 फरवरी कम हो रहे हैं ठीक है। सर, एसेट्स कम हो रहे हैं तो सर इसे क्रेडिट करेंगे। एसेट कौन से कम हो रहे हैं हमारे पास? सर गुड्स सर सेल कर रहे हैं। सेल्स हमारी इनकम है, एसेट नहीं है। सर ये गुड्स तो हम जाएंगे नहीं। बिल्कुल गुड्स जा रही है, लेकिन उसको हमने नहीं देखना, हमने सेल्स को देखना है, उसको एक दफा छोड़ दें। जी सर। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है? सबसे पहले तो हम क्रेडिट पे, अच्छा पहले हम डेबिट चीज लिखते हैं फिर क्रेडिट चीज लिखते हैं, ये भी इसका कुछ एक लॉजिक है, वो ज़हन में रखना है आपने। पहले हमने डेबिट लिखना है, फिर हमने क्रेडिट चीज लिखनी है। तो डेबिट में हम बेटा क्या लिखेंगे? हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? कौन सा एसेट बढ़ रहा है, या कौन सी लायबिलिटी कम हो रही है, या कौन सा इनकम हमारी कम हो रही है? डेबिट कैसे किसको करेंगे? अकाउंट ये कैश रिसीवेबल है सर। कैश रिसीवेबल, उस बंदे का नाम हम लिखेंगे जिससे हमने पैसे लेने हैं, दिलावर ब्रदर्स, और इसमें हम आगे लिख देंगे अकाउंट रिसीवेबल।
ठीक है, इससे हमने पैसे लेने हैं। दिलावर ब्रदर्स के बाद ब्रैकेट में अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे, और हमारी ये सेल्स हुई है, सेल्स हमारे पास क्या होती है, इनकम होती है, तो सेल्स को मैंने बेटा क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितनी है सर 2250। 2250। और ये जो डोनेशन मैंने लिखी है ना, ये फॉर कैश है और क्रेडिट नहीं है। ये और क्रेडिट है। क्लियर है? यस सर। अगली एंट्री की तरफ जा रहा हूं मैं। अगली एंट्री कब है? 20 को। पेड सैलरीज, इसके बारे में बताओ। ऐसे नहीं, मैं खुद पूछता हूं। सनाउल्लाह। जी सर। अगली एंट्री बताओ, डेबिट क्या करेंगे, क्रेडिट क्या करेंगे, अपने ख्याल में। वो लाजमी नहीं ठीक बताना है आपने। सर वो सैलरीज पे कर रहा है ना, तो कैश कम हो जाएगा, हाँ, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। कैश कम होगा तो क्या करेंगे बेटा? डेबिट। सनाउल्लाह क्रेडिट बेटा करेंगे बताएं, सर। गलत बताएं लेकिन बताएं जरूर। सर जब कैश कम होगा तो क्रेडिट कर देंगे। हाँ, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल। और डेबिट किसको करेंगे? कैपिटल को सर। कैपिटल वो भी लेस हो रहा है। अच्छा, और कोई बंदा? सर ये एक्सपेंस बढ़ रहा है, हाँ, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो मतलब कि डेबिट होगा। बिल्कुल ठीक है। अब पहले अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम सिंपल करते थे ना, एक्सपेंसेस लेस कर देते थे कैपिटल में से, इनकम ऐड कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं करना हमने। ये हमारी इनकम थी ना, तो हमने इसको कैपिटल में नहीं की लिखा, इसको सेपरेट ट्रीट किया है। तो ऐसे ही एक्सपेंसेस को भी हम सेपरेट ट्रीट करेंगे। जैसे सैलरीज है तो सैलरीज, यस सर। एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस हमारे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। ये सैलरीज की स्पेलिंग ठीक कर, सैलरीज, ठीक है। एक्सपेंसेस मेरे बढ़ रहे हैं इसलिए मैंने इसको डेबिट कर दिया। और क्रेडिट किसको कर रहा हूँ? कैश। मेरा एसेट कम हो जाएगा, मैं जब सैलरीज पे करूंगा तो एसेट मेरा कम हो जाएगा, तो कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। कितनी अमाउंट से कितनी अमाउंट है बेटा? 960 रुपए। 960। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा पेड सैलरीज। ठीक है, आगे बेटा। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन आपने वसूल की है 25 को। कमीशन आपने रिसीव की है, कमीशन आपने वसूल की है। तो अब आप एंट्री पास करेंगे। एंट्री क्या पास होगी? जी बेटा, दानिश मकसूद। सर ये कैपिटल होगा, क्रेडिट। अच्छा, और? क्योंकि सर हमें जो कमीशन है वो इनकम होती है, तो बेटा अकाउंटिंग इक्वेशन को अब थोड़ा सा साइड में कर दें। अब जितनी भी इनकम आ रही है ना, मैं उनके नाम लिख रहा हूँ। जैसे ये सेल्स इनकम थी, मैंने नाम लिखा। पहले एक्सपेंस को भी हम लेस कर देते थे, अब एक्सपेंस का भी मैंने नाम लिखा। अब ये बताएं कि कमीशन आपके पास है क्या, इनकम है, एक्सपेंस है? कमीशन रिसीव्ड सर इनकम हुई। तो आप बताएं, इनकम हुई है तो इनकम ये हमारी बढ़ी है या कम हुई है? सर बड़ी है। इनकम जब बढ़ती है तो डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं? क्रेडिट। जी बेटा, क्रेडिट करेंगे ना सर। ठीक है, क्रेडिट करेंगे। कमीशन को हम क्रेडिट कर देंगे। तो डेबिट किसको करेंगे?
सर कैश में इजाफा हो रहा है। कैश में इजाफा हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो कैश को मैं बेटा डेबिट कर देता हूं, कैश अकाउंट को, और कमीशन इनकम को क्रेडिट कर देता हूं। कितने के साथ? अमाउंट बता दें सर 75 7 75 रुपीज। 75 यहाँ पे लिख देता हूं मैं, रिसीव्ड कमीशन, और ये एंट्री पास कर देता हूं मैं। कोई मसला है तो बेटा बताएं इसमें। ट्वेंटी 26 फेब को एंट्री पास करनी है मैंने। रिटर्न गुड्स, आपने गुड्स जो है वो वापस की है। आपने बेटा गुड्स जो है वो वापस की है, ठीक है। किसको वापस की है? सर्वर एंड कंपनी को। सर्वर एंड कंपनी को गुड्स जो है बेटा वापस की है आपने। सर्वर एंड कंपनी कौन था? सर्वर और कंपनी वो बंदा था, ये एंट्री हुई है ना, ये वाली। सर्वर और एंड कंपनी वो बंदा था जिससे आपने जो है वो गुड्स उधार पे खरीदी थी। अब आप उसे वापस कर रहे हो, अब आप उसको वापस कर रहे हो। तो अब क्या डेबिट करेंगे, क्या क्रेडिट करेंगे, क्या राय है आप लोगों की? कोई सर मतलब लायबिलिटीज में सर कमी आ रही है तो इसे सर डेबिट करेंगे। किस में कमी आ रही है? सर लायबिलिटीज में। क्या नाम है लायबिलिटीज का? सर अकाउंट पेएबल। नाम बंदे का नाम बताए ना। सर सर्वर एंड को सर। सर्वर एंड को और साथ मैंने ब्रैकेट में क्या लिखना है? अकाउंट पेएबल। ठीक है। क्रेडिट किसको करेंगे? इसके बाद सर गुड्स में सर कमी आ रही है एसेट्स में तो उसे क्रेडिट करेंगे। हाँ, लेकिन इसका हम नाम लिख देंगे परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न, या इसका एक और नाम होता है। और क्या नाम होता है परचेजेस रिटर्न का? दो नाम लिखवाए थे। क्या नाम होता है बेटा? परचेज आउटवर्ड। जी बेटा, परचेज आउटवर्ड। दोनों नाम लिख सकते हैं, दोनों में से कोई आपका जो दिल करे, ठीक है। अमाउंट कितनी है बेटा? 600। 600 जी सर। यहाँ पे आप लिख देंगे गुड्स रिटर्न टू सर्वर एंड कंपनी। क्लियर है सर? अगली एंट्री है 27 की। गुड्स रिटर्न बाय दिलावर ब्रदर्स। गुड्स दिलावर ब्रदर्स ने वापस की है। दिलावर ब्रदर्स कौन था? दिलावर ब्रदर्स ये वाला था 15 एंट्री वाला, जिसको आपने चीजें क्रेडिट पे दी थी, क्रेडिट पे बेची थी, क्रेडिट पे सेल की थी। अब वो चीजें आपको वापस कर रहा है, अब वो चीजें आपको वापस कर रहा है। तो अब बेटा आप क्या करेंगे? सर गुड्स में इजाफा हो रहा है तो सर ये डेबिट में आएगा। क्या डेबिट में आएगा बेटा? सर गुड्स यानी कि हमारे इजाफा हो रहा है। ठीक है। और क्रेडिट में सर कमी आएगी। क्या, किस चीज में कमी आएगी? अकाउंट रिसीवेबल में। बिल्कुल ऐसे ही है। ये दिलावर एंड ब्रदर्स ये हो जाएगा हमारे पास क्रेडिट। दिलावर एंड ब्रदर्स हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट क्या होगा बेटा हमारे पास? जैसे चीजें जब रिटर्न आप करते हो तो परचेज रिटर्न होती है, जब कोई आपको करता है तो वो क्या होती है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न आप लिख सकते हैं। और सेल रिटर्न का एक और नाम है, वो क्या है बेटा? सेल्स इनवर्ड। हाँ, रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं।
गुड्स रिटर्न फ्रॉम दिलावर एंड कंपनी। क्लियर है? जी सर। और यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो अकाउंट रिसीवेबल। अमाउंट कितनी है सर 450। 450। 28 फेब के बाद अगली एंट्री कब है बेटा? 28 की। सर 28। 28 में काफी सारी एंट्रीज है। 28 में 1 2 3 4 5 एंट्रीज हैं, 5। तो करें इनको जल्दी से। जी। Received from दिलावर एंड ब्रदर्स 1500। दिलावर एंड ब्रदर से आपने अमाउंट जो है वो रिसीव की है, कितनी की है? 1500। तो क्या एंट्री पास करेंगे? सर कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है, एसिड बढ़ रहा है, तो फिर हम इसको डेबिट करेंगे। और दूसरी तरफ अकाउंट रिसीवेबल में कमी आ रही है तो फिर उसको हम क्रेडिट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। दिलावर एंड ब्रदर्स के अकाउंट में कमी आ रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। जी समझ आ रही है? जी सर। जी सर। अमाउंट बता दें कितनी है? 1500। 1500 सर। बेटा अकाउंटिंग मजबूरी से नहीं पढ़नी, शौक से पढ़नी है आपने। शौक पैदा करें। अमाउंट नेक्स्ट रिसीव्ड बहुत जबरदस्त किस्म का सब्जेक्ट है। फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है बेटा। उसके बाद अगली एंट्री फिर सेम डेट को है। क्या एंट्री है बेटा? सर पेड टू सर्वर एंड को। सर्वर एंड को आपने पे किया तो एंट्री क्या होगी? मैं खुद पूछूंगा। क्या? मैं खुद पूछता हूँ बेटा। जी बेटा जरियाब कुबरा नकवी, बेटा आप बताएं। जरियाब कुबरा नकवी, बेटा बताएं। यस सर। बेटा एंट्री बताएं। सर कौन सी मेरा नेट इशू आ रहा है? बेटा आपको क्वेश्चन का भी नहीं पता कौन सा क्वेश्चन है? नो सर, एंट्री पूछ रही हूँ। एंट्री जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं सर, पे सर्वर टू एंड सर्वर को- एंड कंपनी। 28 तारीख की एंट्री है दूसरे नंबर पे। तो सर इसमें से कैश लेस होगा तो वो हम एसेट हमारे पास कम होगा तो हम डेबिट करेंगे, एसेट कम होगा तो क्या करेंगे बेटा? क्रेडिट करेंगे सर। ठीक है। और डेबिट क्या करेंगे? अकाउंट पेएबल सर। अकाउंट पेबल। तो अकाउंट पेबल बंदे का नाम क्या है? सर्वर एंड को। ये क्यों डेबिट किया है बेटा? वजह बता दे मुझे। क्योंकि सर हमने उसको पे कर दिया है तो लाइबिलिटी कम हो रही है। हाँ लायबिलिटी कम होती तो क्या करते हैं? सर डेबिट करेंगे। बेटा म्यूट कर सकते हैं, थैंक यू। ठीक है। पेड टू सर्वर एंड कंपनी। अगली एंट्री फिर इसी डेट को है, पढ़िएगा क्या एंट्री है। सर एक्स विथड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। एक्स जो है वो विदड्रॉ करवा रहा है। वो क्या कर रहा है? विदड्रॉ मतलब के विड्रॉ। वो कैश जो है वो निकलवा रहा है। विदड्रॉ क्या मतलब होता है? निकलवाना। जी ठीक है। सर। आप एटीएम से पैसे विदड्रॉ करवाते हैं, एटीएम से पैसे निकालते हैं। निकाल में। ठीक है, निकाल लेना। तो वो बिजनेस से पैसे निकाल रहा है। कितने पैसे निकाल रहा है? 200 सर 900। 900 रुपये। ठीक है बेटा। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सर कैश में कमी हो रही है तो इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैश को मैंने क्रेडिट कर देना है। सर बिल्कुल ठीक बोला आपने। सर कैपिटल इसके में बाद से भी सर कमी हो रही है। कैपिटल में कमी हो रही है तो उसे डेबिट कर देंगे।
बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हमने कैपिटल को हिट नहीं करना। पहले तो हम बात बात पे कैपिटल में एड लेस करते थे ना, लेकिन अब कैपिटल नहीं, बल्कि ड्राइंग्स का पता है ना क्या होती है? जी सर। ड्राइंग्स अकाउंट हमने बना लेना है कि भाई ड्राइंग्स अकाउंट ये वो पैसा होता है जो कि वो पैसा, वो चीजें जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जाता है। ठीक है, तो मैंने ड्राइंग्स अकाउंट बना लिया, मैंने ड्राइंग्स अकाउंट जो है ना वो बना लिया, और यहाँ पे लिख दिया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और कैश क्रेडिट। अकाउंट 900 है सर। जी बेटा, 900 है सर। अच्छा अमाउंट 900 है, ठीक कर लेते हैं। अगली एंट्री सेम डेट को है। जी सर। चेंज क्या कहता है? चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सर जी बेटा, तो इसमें सर एक्सपेंस आ रहा है। सर ये आपने ड्राइंग्स के अंदर कैश के आगे अकाउंट रिसीवेबल क्यों लिखा है? ओ सॉरी, अकाउंट लिखना था, एसी लिखना था, एआर लिख दिया। सॉरी, ये अकाउंट है, एसी। अच्छा, अगली एंट्री के बारे में बताइएगा। सर एक्सपेंस आ रहा है तो सर इसे क्रेडिट करेंगे, और एक्सपेंस सर को उधर से क्रेडिट करते हैं। नो सर, एक्सपेंस आएगा तो ये फिर कैपिटल से जाएगा तो डेबिट करेंगे इसे। किसको डेबिट करेंगे? और जो डेप्रिसिएशन है, जो वैल्यू में कमी हुई है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम डेबिट करेंगे, राइट। क्रेडिट किसको करेंगे? फर्नीचर में जो है वो हमारा लॉस है, फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, एसेट्स कम हो टीचर, रहे हैं, हमारे तो पास उसको हम एसेट है, credit कर एसेट जो है वो कम हो रही है उसकी वैल्यू। जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम क्या करते हैं बेटा? उसको क्रेडिट कर लेते हैं। क्रेडिट करते हैं। कितनी अमाउंट से? क्रेडिट 240। क्लियर है? जी सर। चार्ट मसला है तो बताएं। अगली एंट्री बोरोड फ्रॉम शफीक। क्या लिखा हुआ है बेटा? ये कहाँ से है? बोरोड फ्रॉम शफीक बोरोड, सर। बोरोड का मतलब होता है किसी से उधार लेना। उधार, जी सर। ठीक है, किसी से आपने उधार लिए कैश में पैसे। जा। किससे? शफीक से। कितने जी पैसे सर। लिए? 1500 1500 सर। तो एंट्री क्या पास करेंगे? सर कैश कैश बढ़ में रहा है। इजाफा हुआ तो उसे डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट कर देंगे। और और अकाउंट पेएबल को अकाउंट सर पेएबल, शफीक अकाउंट पेएबल। शफीक का नाम मैंने लिखा ब्रैकेट में, अकाउंट पेएबल। अकाउंट पेएबल। अकाउंट्स पेएबल, रिसीवेबल नहीं। उससे आपने बोरो किया, उधार लिया है। कितनी अमाउंट लिखनी है? 1500 सर। कितनी? 1500। 1500। तो बेटा आपका जो है ये 1500 से आपने एंट्री पास कर दी और ड्यूरेशन लिख दी। बोरोड शफीक फ्रॉम शफीक। जी बेटा, अगली एंट्री क्या है? बस सर, बस सर। अच्छा, एंट्रीज खत्म हो गई हैं। सर, खत्म है सर एंट्रीज। ठीक है, समझ आई है? यस सर। इशू है तो आ बेटा गई है बताएं। सर। बेटा किसी को कोई इशू है तो क्लियर है सर। क्लियर है सर। नो अच्छा, सर। आपने इस तरह से करना है। प्रॉब्लम 1 जो है ना, प्रॉब्लम 1 वो करनी है। जी सर। ठीक है, इस चैप्टर की प्रॉब्लम 1 करनी है। चेक करवाने की जरूरत नहीं है, कर लीजिएगा। जो चेक करवाना चाहे करवा दे, ऑप्शनल है। ठीक है, कर लेनी है आपने। ओके सर। ठीक है, सही। उसमें आपने 2 एंट्रीज प्रॉब्लम थोड़ी सी 1। नहीं है आपके लिए, न्यू है आपके लिए। वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी पुरानी है, बल्कि वो आपको कल ही बताऊंगा मैं। ठीक है, ओके। आखिरी 2 एंट्रीज, बाकी ये कोई सारी सेम है।
जी सर। ठीक है, ओके 81 पेज पढ़ेंगे ना सर, रोल नंबर 1, जी बेटा। पेज नंबर 81। मैं एक मिनट चेक कर